जी साथियों नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल धरतीपुत्र फाउंडेशन पर स्वागत साथियों। एक ऐसा एक उपक्रम है जो निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता है। क्या है ये निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता है? इस प्लेटफॉर्म पर अगर आप जुड़ना चाहते हैं, इस चैनल के परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कमेंट जरूर करें। आज हम प्रश्नोत्तरी लेकर आ गए हैं। नई प्रश्नोत्तरी है, हम लोग व्याकरण की प्रश्नोत्तरी देख रहे हैं साथियों। देखिए उपसर्ग हो गया है, प्रत्यय जैसे, और समास भी हो गया है। आज व्याकरण की नई प्रश्नोत्तरी है जो व्यंजन पर आधारित होगी। आप लोग जानते हैं कि हिंदी में जैसे पूछ लेता है कौन से व्यंजन नपुंसक लिंग है, कौन से स्त्रीलिंग है, कौन पुल्लिंग लिंग व्यंजन है, पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। जब हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी, हिंदी बड़वाला में कितने अक्षर होते हैं। देखिए एक विशिष्ट वर्ण बढ़ा हुआ है। इस प्रकार 53 वर्ण हो गए हैं। तो हम लोग जब व्याकरण की क्लास देखेंगे उसमें विस्तृत अध्ययन करेंगे। आज हम लोग प्रश्नोत्तरी को देख रहे हैं साथियों। तो आप लोग पुनः आग्रह है, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्या होता है हम लोग कभी काल नोटिफिकेशन नहीं आता, इससे आप नोटिफिकेशन भी आता रहेगा समय समय पर। और टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग जरूर ज्वाइन करें। इससे क्या होता है आप लोग पीडीएफ वहाँ पड़ी हुई है, आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके अपनी मना स्थिति को जांच सकते हैं कि कितना क्वेश्चन हमारा सही हो रहा है। हम लोग देखते हैं साथियों। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया है? निम्नलिखित, देखिए यहाँ निम्न निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण, देखिए आ ही गया, कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग है साथियों? कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग में ई है? ई, ई, री या उ? देखिए इसे हरस ई, अगर व्याकरण की दृष्टि से पढ़ा जाएगा इसको हरस ई पढ़ेंगे, इसको दीर्घ ई, इसको री और इसको दीर्घ उ पढ़ा जाता, ना कि छुटकी ई बड़की ई या बड़का उ। इसका जो व्याकरणिक नाम है इस प्रकार इसको पढ़ा जाता है। तो हम लोग देखिए इसमें स्त्रीलिंग साथियों पूछा है। वर्णमाला में कौन से वर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें कौन सा वर्ण जो है स्त्रीलिंग नहीं होगा? देखिए हाँ, ये तीनों जो है, देखिए ये तीनों जो है स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है। ये वर्ण स्त्रीलिंग जो ए बच रहा है ये क्या हो जाएगा? ये पुल्लिंग हो जाएगा साथियों। क्या? पुल्लिंग लिंग हो जाएगा। अब आप लोग कंफ्यूजन सर कि नपुंसक लिंग भी होते हैं? बिल्कुल होते हैं। कौन कौन से वर्ण हैं जो नपुंसक लिंग है? देखिए क्वेश्चन पे आप मत जाइए, देखिए कितने क्वेश्चन इसमें निकल रहे हैं। अगर हमें बनाना होता तो ई बना देते, 4-5 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन निकल लेता। हम लोग देख रहे हैं नपुंसक वर्ण, लगे हाथ ये भी देख लेते हैं। नपुंसक वर्ण कौन कौन से होते हैं? आप लोग जानते हैं कौन कौन से होते हैं? बताइए नपुंसक वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो इसका क्या उत्तर होगा? हाँ, अंग और क्या, आहा। यही जो अयोग वाह है, यही है अयोग वाह, यही आपकी क्या है? नपुंसक वर्ण है। देखिए यही जो है अयोग वाह है, यही आपकी क्या है? नपुंसक वर्ण हो जाएंगे। हम लोग देख लिए ई रे, स्त्रीलिंग तीन ही होते हैं, ठीक। और नपुंसक लिंग अंग और आह, जो बाकी वर्ण बच रहे हैं वो आप लोग पुल्लिंग लिंग जानिए, पुल्लिंग लिंग होते हैं। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे पहुंच चुके हैं। तो निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? यहाँ देखिए तालु से पूछा है। देखिए आप लोग जानते हैं उच्चारण स्थान आप लोग जानना जरूरी है, इससे क्वेश्चन यहाँ से पूछना तो पूछना है। तो आप लोग देखिए इसका पूछा है निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? तो का है, ढा है, छा है, मा है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा आप लोगों की दृष्टि में? इचु ऐसा नाम तालु, तो इचु, इचु ऐसा नाम नामू तालु। देखिए फार्मूला अपने याद करने के लिए फार्मूला है ई का, चा का, या का और तालब सा का जो उच्चारण स्थान है वो क्या हो जाएगा? इचु ऐसा ऐसा नाम तालु, चाछा। तो देखिए चा वर्ग में आ रहा है ना ये, तो यही आपका उत्तर हो गया। इसका क्या होगा? अकु विसर्जनीय नाम कंठा, कंठा हो जाएगा, ठीक। तो एक का उच्चारण स्थान आप लोगों का कंठ हो जाएगा। उत्तर आप लोगों का विकल्प जो सी दिए हैं जिन साथियों ने, उनका उत्तर सही है। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंच चुके हैं। देखिए अगर प्रश्नोत्तरी आप लोगों को अच्छी लग रही है तो फीडबैक अपना जरूर दे। फीडबैक कैसे देना आप लोग जानते हैं,
चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, कमेंट करें, जिससे हम अच्छे से अच्छे और कंटेंट आप लोगों को बीच दे सकें। तो देखिए इसमें पूछा है लुंठित ध्वनि है, ड़ा है, धा है, डा है या रा है। बताइए इसमें आप लोगों का लुंठित पूछा है साथियों, ध्यान दीजिएगा। लुंठित क्या हो जाएगा, लुंठित रा, जिन साथियों ने रा दिया है। पार्श्विक ध्वनि, देखिए कंफ्यूज रहता है, ये पार्श्विक है। पार्श्विक जो है ला होता है, ला। जब हम लोग ला का उच्चारण करते हैं गलफर से दोनों साइड से जब हवा निकलती है तो इसे ला, इसे ला। तो और इसका ला है, अब पा बहुत कंफ्यूज करता है, लुंठित रा है, ठीक। ये नासिक से उच्चारण इसका होता है, नासिक से, ठीक। तो इसका उत्तर आप लोग जानते हैं, विकल्प डी जिन साथियों ने दिया है, हाँ बिल्कुल सही है उनका। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए आ गया है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ओष्ठ स्पर्श व्यंजन अल्प प्राण अघोष वर्ण कौन सा है। आजकल देखिए परीक्षा का पैटर्न ऐसे ही पूछ रहा है आप लोग परीक्षा में, पूछा है ओष्ठ स्पर्श व्यंजन अल्प प्राण अघोष वर्ण कौन सा है। पा है, दा है, धा है या फा है। तो बताइए इसका उत्तर उत्तर क्या होगा आप लोगों की दृष्टि में। हाँ, जिन्होंने विकल्प ए दिया है पा, पा है उपमदनीय नाम ओष्ठा, जिन्होंने पा दिया है उन साथियों को उत्तर सही है, आप लोग बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। और आप लोग जानते हैं अल्प प्राण, इसका फार्मूला भी है 12 सकार अघोष, 12 सकार इसका फार्मूला है, अघोष 135 अंतस्थ वर्ण अल्प प्राण। बस इतना ध्यान देना आप लोगों को, अल्प प्राण, अल्प प्राण। अल्प प्राण किसे कहते हैं, देखिए प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, अल्प और प्लस अंतस्थ, या रा और ला, या रा ला वा, ये अंतस्थ में आते हैं। अब 12 सकार, सा सा सा, ठीक है, 12 सकार प्रत्येक वर्ण का पहला दूसरा हो जाएगा। इस प्रकार ये हो गया स्पर्श व्यंजन, आप लोग जानते ही हैं। आगे बढ़ लेते हैं हम लोग, आगे क्वेश्चन नंबर, उसका उत्तर पा हो गया, ठीक है। आगे देखिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाने पर वह क्या कहलाती, संपृक्त ध्वनि, द्वितीय ध्वनि, संयुक्त ध्वनि या युग्मक ध्वनि। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा आप लोगों की दृष्टि में, एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाना इसमें क्या कहलाता है। हाँ, द्वित्व नहीं, जिन्होंने युग्मक ध्वनि दिया है, युग्मक, ध्यान दीजिए आप लोग, युग्मक, युग्मक जिन्होंने दिया है उनका उत्तर बिल्कुल सही है। और संपृक्त ध्वनि जैसे देखिए संबल, संबल, जो ये माँ दो व्यंजनों के बीच में जो अर्धवर्ण आता है, अर्धवर्ण यही है, अर्धवर्ण यही है, ठीक, संबल। ये तो सही हो गया। आगे हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिए या पूछा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है, पूछा है या किस प्रकार की ध्वनि है, या किस प्रकार की ध्वनि है। बताइए तालव्य है, कंठ है, दंतोष्ठ है या कंठोष्ठ है। आप लोगों का क्या उत्तर आ रहा है, क्या उत्तर है बताइए। हाँ, क्या उत्तर होगा, इचू यसा नाम तालु, क्या हो जाएगा, इचू यसा नाम तालु, इचू यसा नाम नाम तालु, एक चा छा झा झांगा। देखिए या मिल गया, यही फार्मूला याद करना है, कठिन नहीं है। हाँ, कठिन नहीं है, बस याद कर लीजिए इसी को, इचू यसा नाम तालु, तो हो गया, या इसमें मिल गया। तो आपका उत्तर क्या है, इचू यसा नाम तालु, तालब यही है, ये उत्तर आप लोगों का सही हो जाएगा, यही उत्तर आप लोगों का सही हो जाए। तो सूत्र हो गया, आप लोग इतना ध्यान देना है, बस ज्यादा थोड़ा याद करना है। देखिए सफल होने के लिए कुछ न कुछ अलग करना ही पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा ही। आप किसी की उम्मीद हैं, किसी के एम, किसी के लक्ष्य हैं, इसलिए आप लोग कठिन संघर्ष मेहनत करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक, परिस्थितियां या आती जाती रहेंगी, इससे आप लोग घबराना नहीं, आगे बढ़ते ही जाना है। हाँ, पहले सेट द टारगेट एंड हिट द टारगेट, एक कहावत है इंग्लिश में,
कि सेट द टारगेट एंड हिट द टारगेट, पहले लक्ष्य निर्धारित कीजिए फिर उसे वेध डालिए। देखिए तो हम लोग आगे बढ़ लेते हैं, आगे देखिए। उच्चारण की दृष्टि से वाह है, उच्चारण की दृष्टि वाह ओष्ठ है, कंठतालव्य है, दंतोष्ठ है या कंठोष्ठ है, बताइए इसके उत्तर क्या हो जाएगा। वक्रक दंतोष्ठो, वक्रोष्ठो दंतोष्ठो, दंतोष्ठो, ये फार्मूला इसका है। दंतोष्ठो तो दंत ओष्ठ है, यही जो उत्तर आप लोगों का है यही सही है। ठीक, वक्रक दंतोष्ठो जो विकल्प दिया है ये सही है। वा का उच्चारण दंत और ओष्ठ से होता है। वा जिसे उच्चारण करेंगे आप देखिए दंत और ओष्ठ इसमें शामिल है। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं साथियों। देखिए अगर कुछ करना है, आगे बढ़ना है तो कठिन मेहनत धैर्य के साथ आगे बढ़ना ही होगा आप लोगों का। मैं बार बार इसी चीज फोकस करता हूँ, आप लोगों को परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए, उससे जूझना चाहिए। अगर टूटेंगे तो बिखर ही जाएंगे, टूटना नहीं है, आपको निखरना है। आगे देखिए हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, 13, 10, 11, 12, बताइए। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है बताइए, 13, 10, 11, 12। इसका उत्तर क्या हो जाएगा। अरे 13 कहाँ होगा, कौन बता रहा है 13, 13 नहीं है। हिंदी वर्णमाला पूछा है तो 11 होगा। अगर कुल स्वरों की संख्या पूछता तब 13 होता। कुल स्वरों की संख्या, कुल स्वरों की लिख लीजिए, स्वरों की संख्या तब 13 होता। ठीक, और एक चीज और, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने कितने माने हैं। डॉक्टर भोलानाथ पूछ सकता है, भोलानाथ तिवारी, आप लोग वासुदेव नंदन पढ़ेंगे उसमें मिलेगा। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने 10 स्वर माने हैं। कितने, 10 स्वर, लिख लीजिए। अपभ्रंश में कितने स्वर होते हैं, अपभ्रंश में, अपभ्रंश में कितने स्वर होते हैं। अपभ्रंश में 8। संस्कृत में कितने होते हैं, लिख लीजिए। संस्कृत में स्वर 9 होते हैं जो अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। ठीक, देखिए कितना अच्छा है। इसमें मैं 5-6 क्वेश्चन बना सकता था, लेकिन एक में बता, एक क्वेश्चन बना के इसमें चारों पांच आपको समेट दिया। देखिए कुल स्वरों की संख्या 13 है हिंदी में। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने 10 स्वर माने हैं। अब भरत में स्वर कितने होते हैं, 8 होते हैं। और संस्कृत में स्वर कितने होते हैं तो 9 होते हैं। अच, इसे अच भी कहते हैं, स्वर को अच भी कहते हैं। हिंदी में मात्रा की संख्या 10 होती है। जो आ है इसकी मात्रा नहीं गिनी जाती, जो ह्रस्व आ है इसकी मात्रा नहीं गिनी जाती। आगे बढ़िए, अगर क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा लग रहा है, दमदार है, परीक्षा योग्य है तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। इससे हमें अच्छा लगता है कि हमारी मेहनत सफल हो रही है। क्या है, हमारी मेहनत सफल हो रही है। एक उच्चारण, एक के उच्चारण में और की सहायता से ली जाती, पूछ रहा है डैश डैश, इसमें की सहायता से की जाती एक अय का उच्चारण। साथियों देखिए अय का उच्चारण पूछा है, इसमें क्या हो जाएगा बताइए। ये भरना है ना, तो भरिए, बताइए क्या होगा। आप लोग दृष्टि में आप लोग क्या कमेंट आ रहा है बताइए। हाँ, अरे कंठ तालु होगा, ये दो तो कंठ, ये दो तो कंठ तालु है ना, तो कंठ होगा इसमें, कंठ यहाँ भरा जाएगा। उत्तर सही आप लोगों का है। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। आगे देखिए, देखिए चा वर्ग, चा वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं, यही चा वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं। दंत है, वत्रस्वर्ण है, कंठ है, यहाँ कंठा नहीं होगा कंठ होगा, तालव्य है, बताइए। दंत, वत्रस्य वर्ण, कंठ या तालव्य, इसका उत्तर क्या होगा आप लोगों की दृष्टि में बताइए। इचु यसा नाम तालु, क्या हो जाएगा, इचु यसा नाम तालु, इसका तालब हो जाएगा उत्तर।
आप लोग एक नया वर्ण जानिए, वत्रस्व वर्ण कौन कौन से होते हैं बताइए आप लोग कमेंट। देखते हैं किनका सही है, बताइए क्या होगा आप लोगों का। हाँ, अरे इसका देखिए नजर असल है, नजर असल है। यही 5 वर्ण होते हैं, 1 2 3 4 5, यही 5 वर्ण होते हैं वत्रस्व वर्ण। ठीक, पूछा गया है हिंदी में वत्रस्व वर्ण कितने होते हैं, तो 5, नजर सल। और नजर किसी से मिलाना नहीं है, वो नजर नहीं, ये नजर है। याद करने का तरीका है, नजर से नजर ना मिलाना वो नहीं है। देखिए आगे उत्तरस्व वर्ण है। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है। देखिए नहीं, यही नहीं पकड़ना जो साथी। देखिए आप लोग क्या होता है जब परीक्षा हाल में बैठते हैं तो नहीं शब्द नहीं ध्यान देते, तो ध्यान नहीं देते, गलती से दूसरा टिक हो जाता है। तो देखिए पुल्लिंग नहीं है, अभी मैंने पीछे क्वेश्चन बताया है, तो पुल्लिंग नहीं कौन नहीं है। देखिए ई और री, ये क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग है साथियों। अभी मैंने बताया है स्त्रीलिंग वर्ण हो जाएंगे, 3 है। ठीक, बाकी जो वर्ण है अंग आह के छोड़ के पुल्लिंग लिंग होते हैं। ध्यान दीजिए ये सब चीजें सब। देखिए आगे हम लोग बढ़ लेते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे कहते हैं व्यंजन, व्याकरण, बोली या स्वर। उसे क्या कहते हैं बताइए। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। और व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन जो स्वरों के सहायता से बोला जाता है, स्वरों की सहायता से बोला जाता है, व्यंजन बोला जाता है। ठीक, और देखिए भाषा है, बोली की बात अगर आप लोग समझ, बोली देख लीजिए, जैसे भाषा है, भाषा के बाद उपभाषा आ जाएगी, इसके बाद बोली, इस प्रकार इसका जन्म हुआ है। ठीक, अब व्याकरण आप लोग जानते हैं, शुद्ध शुद्ध लिखना पढ़ना जो होता है उसे व्याकरण कहते हैं। आगे हम लोग देखिए, ये भी आज क्वेश्चन आजकल ट्रेंड में बहुत आया है। देखिए आप लोग क्वेश्चन आप लोग दमदार है। देखिए अगर इस हलंत जो लगा इसे जानते ही हैं, इसे अर्ध है। दा धन का बताइए वर्णों को मिलाकर क्या बनेगा, ये पूछा है ना। इन वर्णों को मिलाकर क्या बनेगा बताइए। देखिए दा दिया है ना, प्लस आ है, प्लस का है, प्लस या है, प्लस आ है। तो इसको जोड़ लीजिए। देखिए यहाँ आधा है ना, तो इसमें आ जाएगा तो पूरा हो जाएगा। ठीक, अब एक दोनों कट गया। ठीक, अब का को हम लेते हैं का, का, तो इसको क्या हो जाएगा, का प्लस या दे रहा है ना, तो इसका उत्तर क्या हो जाए, जोड़िए ये भी, क्या उत्तर आता है। टाइपिंग में मिस्टेक है। देखिए यहाँ क्या खट्टी जो है मूर्धन्य सा होना चाहिए, क्या होना चाहिए यहाँ, मूर्धन्य सा साथी होना चाहिए। का जो ये सा का उच्चारण किस प्रकार बनता है, तो इसके का प्लस सा है ना, क्या हो जाएगा। अरे इसको इस प्रकार देखिए, आइए यहाँ मूर्धन्य सा होगा। अब सही गलत है, आप लोग सही उत्तर दे रहे हैं, मूर्धन्य सा। अब देखिए दोनों को जोड़ देते हैं, फिर इसको जोड़ देते हैं। देखिए दा हो गया, आधा है ना, पूरा जोड़ दिए, दा हो गया, का हो गया, क्या हो जाएगा, दक्ष बनेगा, दक्ष। अब का प्लस मूर्धन्य सा बोल जाएंगे तो क्या बनेगा, दक्ष। इसमें आकर मिल जाएगा। अब लोग आप लोग कन्फ्यूज, छा का उच्चारण कैसे होता है। देखिए छा किस वर्णों से मिलकर बनता है,
इस प्रकार ये छा हो गया, का प्लस ए, इससे क्या बना, आपका जो छा है निर्माण हुआ, तो इसका उत्तर हो जाएगा दक्ष। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। देखिए ढा वर्ण का उच्चारण स्थान है और वर्ग है, पूछा है उच्चारण स्थान कौन है और वर्ग कौन, साथियों बताइए इसका उच्चारण स्थान क्या होगा। टू टा वर्ग हो रहा, टा वर्ग है, बिल्कुल सही है, टा वर्ग है बिल्कुल सही। और चौथा होगा चौथा, टा वर्ग चौथा, विकल्प जो आपका ए है टा वर्ग चौथा वर्ग है तो सही है। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर पहुंच चुके हैं। लिपि चिन्हों को, ये शुद्ध है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। वर्ण समूह कहते हैं, अक्षर कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं या वर्ण कहते हैं, इसका उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। वर्णमाला, हाँ जिन्होंने वर्णमाला उत्तर दिया है, जब क्रमबद्ध रहेगा तो वर्णमाला हो जाएगा, क्रमबद्ध है। जैसे देखिए आ आया, आ के बाद निश्चित है कि दीर्घ आ आएगा, इसके बाद क्या ई है तो ई के बाद निश्चित है ए आया, लेकिन इसमें क्रम निश्चित नहीं होता, वर्ण समूह क्रम निश्चित नहीं होता है, नहीं होता है। जैसे का आया, का के बाद पा भी आ सकता है, ना भी आ सकता, तो निश्चित नहीं होता, व्यवस्थित नहीं होता। आगे हम लोग बढ़े तो उत्तर आपका वर्णमाला हो गया। आगे हम लोग बढ़ लेते, क्वेश्चन नंबर 16 पे पहुंच चुके हैं। क्या दिया हुआ है, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है। 2 है, 7 है, 11 है, 4 है, बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। ह्रस्व स्वरों की संख्या पूछा है, अगर स्वर पूछता स्वर 11 है, लेकिन इसको ह्रस्व स्वर पूछा तो 4 हो जाएंगे। ठीक, मूल स्वर कितने हैं तो 7 हो जाएंगे मूल स्वर। आगे हम लोग बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 17 पहुंच चुके हैं। देखिए ऐसी कौन सी 2 मात्राएं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता, उन्हें क्या कहते हैं। अंग आह री उ, अंग आह आ ई, इसका उत्तर क्या हो जाएगा बताइए आप लोगों की दृष्टि में इसका उत्तर। उन्हें अयोगवाह कहा जाता है, अयोगवाहों की संख्या यही है अंग आ, और ये नपुंसक वर्ण भी आते हैं, नपुंसक वर्ण भी है, अयोगवाह है। और क्या अयोगवाह, जो योग रहते हुए भी साथ नहीं होते, अयोगवाह सही उत्तर है आप लोगों का। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। उच्चारण की दृष्टि से संबल, देखिए आगे पूछ लिया संबंध ध्वनि के कौन सा वर्गीकरण है, संयुक्त ध्वनि है, द्वित्व ध्वनि है, या युग्मक ध्वनि है, या संपृक्त ध्वनि है, तो बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। संबल है, देखिए जब 2 वर्णों के बीच में आधा या कटे पिटे अक्षर आते हैं तो उसे संपृक्त ध्वनि कहते हैं, क्या कहते हैं, संपृक्त ध्वनि कहते हैं। ठीक, आगे हम लोग बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे पहुंच चुके हैं। देखिए व्याकरण की क्लास चल रही, बहुत अच्छी प्रश्नोत्तरी आप लोगों के लिए है, बहुत इससे आप लोग लाभान्वित भी होंगे। तो किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर पूछा है, दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, ये क्या कहते हैं, ह्रस्व, अनुस्वार, प्लुप्त या अनुनासिक, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा। जो दीर्घ स्वर से, देखिए 3 होते हैं ना, एक ह्रस्व स्वर मात्रा के आधार पर है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ठीक, देखिए जिसमें एक मात्रा का समय लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर। जिसमें 2 मात्रा का समय लगता है उसे दीर्घ स्वर। जिसमें 2 मात्रा से अधिक समय लगता है जैसे ओम, इसमें प्लुप्त स्वर हो जाएंगे, इसे तिगुना समय लगता है, दीर्घ से दुगुना समय और ह्रस्व से तिगुना समय लगेगा।
तो उससे पुलुप्त हो जाएगा। यही उत्तर आप लोगों का सही है। इसे आप लोग लिखते हैं ऐसे ऐसे, देखिए उच्चारण करिए तो हो जाएगा यही। आगे हम लोग बढ़ लेते क्वेश्चन नंबर 30 पे पहुंच चुके हैं। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है बताइए? 30, 20, 25, 35। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? का से माँ तक है, ध्यान दीजिए आप लोग, का से माँ तक, तो 25 वर्ण हो जाएंगे। 25 वर्ण, यही उत्तर सही आप लोगों का, 25 वर्ण। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। देखिए प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्गों को उसी प्रकार में अलग करिए, अलग अलग दिखाना है। दिखाना क्या कहलाता है? प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्गों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद है, संधि है, संधि विच्छेद है, या वर्ण संयोजन है? तो इसमें क्या हो जाएगा बताइए? क्या होगा? जब वर्ण की बात कर रहा है तो क्या होगा? क्या हो जाएगा? वर्ण विच्छेद। जिन्होंने विकल्प ए दिया है वर्ण विच्छेद होता है। आगे हम लोग बढ़ लेते क्वेश्चन नंबर 22 पे पहुंच चुके साथियों। देखिए अगर प्रश्नोत्तरी आप लोग अच्छी लग रही जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को, और इस चैनल का परिवार का हिस्सा आप भी बन सकते हैं। स्वरों का उच्चारण पूछा है। अनुनासिक की सहायता से होता है, बिना किसी की सहायता से होता है, व्यंजनों की सहायता से होता है, अनुस्वार की सहायता से होता है। बताइए स्वर स्वयं राजन्ते इति स्वरा, इसका स्वयं राजन्ते इति स्वरा, इति स्वरा, जो स्वयं पर राज करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्वर कहते हैं। जो किसी बोलने के लिए किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती लेकिन व्यंजन को लेनी पड़ती है, तो वही स्वर है। जो बिना किसी सहायता से, जिन्होंने विकल्प बी दिया है, जिस साथी ने विकल्प बी दिया उत्तर उनका सही है, बिल्कुल उत्तर सही है। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे पहुंच चुके हैं। आगे देखिए क्या दिया है? निम्न निम्न में से कौन सा स्वर का वर्गीकरण पूछा है? निम्न कौन सा स्वर का वर्गीकरण है? ये नहीं देखना, आप लोगों को ध्यान देना है। नहीं, आप लोग ध्यान नहीं देते। हरस, द्वित्व, पुलुप्त, संयुक्त। बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हाँ, द्वित्व जिन्होंने दिया है, बिल्कुल हाँ द्वित्व, हाँ सही उत्तर। द्वित्व जिन्होंने दिया है सही है। द्वित्व व्यंजन वो होते हैं जैसे दिल्ली आप लिखें, जब दो वर्णों का एक साथ उच्चारण होता है, दिल्ली है। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पहुंच चुके हैं। निम्न में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण है? यहां प्रयत्न हो जाएगा, प्रयत्न, और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है। क्या है? नहीं, व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है। उसमें उच्छिष्ट, पार्श्विक या सघोष, इसका उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? हाँ, जिन्होंने सघोष उत्तर दिया है, सघोष, तो उन साथियों का उत्तर सही है। आगे हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे पहुंच चुके हैं। देखिए क्या दिया है? जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या हरस से 2 गुना समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं? लघु स्वर, मूल स्वर, पुलुत्व स्वर या गुरु स्वर? तो बताइए क्या उत्तर होगा? हाँ, जब देखिए यहाँ ध्यान देना आप लोगों को, 2 मात्रा का समय लगता है या हरस से दुगना, फिर हरस से दुगना समय लगता है, तो उन्हें क्या कहेंगे? गुरु स्वर कहेंगे या दीर्घ कहेंगे, दीर्घ स्वर भी कह सकते हैं। उत्तर आप लोगों का डी जो विकल्प है यही सही हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। देखिए जिन व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है, स्वर तंत्री में कंपन होता है, उस उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनि के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है? त्रस्त है, काकल्य व्यंजन है, कंठ है या मूर्धन्य है? बताइए मूर्धन्य व्यंजन। जिन व्यंजन, इसका उत्तर क्या होगा? जिन
जिन व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्र में कंपन होता है, उस उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनि के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है? इसका उत्तर क्या होगा आप लोगों की दृष्टि में? काकल व्यंजन। बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं, लेकिन काकल व्यंजन कौन से हैं ही? बताइए, काकल व्यंजन कौन से वर्ण होते हैं? बोलिए अनिल। काकल व्यंजन कहाँ खोए हैं? चलिए बताइए, काकल व्यंजन हा होते हैं साथियों, हा। इन्होंने अनिल ने बता ही दिया, अनिल बताया इशारे में खा होता है। सही उत्तर आप लोग दे। और तरस धन आप लोग जानते हैं नजर सल, नजर सल है। अरे नजर नहीं मिलाना वो वाला, नजर सल इसका फार्मूला है। ना है, जा है, रा है, सा है और ला, 5 वर्ण आते हैं उत्तरस में। आगे हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पे पहुंच चुके हैं। देखिए, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? बताइए, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला, शब्द भंडार, वर्ण समूह। अगर व्यवस्थित रहेगा तो वर्णमाला रहेगा, यही तो है उत्तर आप लोगों का। अगर व्यवस्थित ही ना रहे तो वर्ण समूह साथी हो जाएगा, लेकिन उत्तर सही आप लोगों का ए होगा। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। देखिए, दे ही दिया है, क्या दिया है? छा वर्ण किन दो वर्णों के मेल से बना है? बताइए, छा वर्ण किन दो वर्णों के मेल से बना है? अभी आगे था, छा वर्ण किन दो वर्णों के मेल से बना है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ प्लस होना चाहिए था, तो सही है। क्या होगा आप लोगों की दृष्टि में? बताइए, आप लोगों की दृष्टि में इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एक विकल्प और आप लोग सही करना पड़ेगा। यहाँ आप लोग का लिखिए प्लस एक मूर्धन्य सा लिखिए। अब दीजिए उत्तर क्या होगा आप लोगों की दृष्टि में? इसका उत्तर अब क्या होगा? हाँ, यही बराबर क्या हो जाएगा? ये छतरी वाला अच्छा है, छतरी वाला। ये उत्तर आप लोगों का सही है। ये विकल्प सही नहीं था, इसीलिए संशोधन करना पड़ा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे। निम्न में से संयुक्त स्वर पूछा है, संयुक्त स्वर कौन सा है? उ है, औ है, ई है या आ है? बताइए, का उत्तर क्या हो जाएगा? संयुक्त स्वर पूछा है, तो जिन साथियों ने विकल्प बी दिया है तो सही है। ए क्या है? विपरीत स्वर है। जैसे आप लोग रसगुल्ला खाते हैं, बड़का मुंह बाते हैं, तो वही है, इसको उच्चारण पूरा मुंह खुल जाता है, आ। उत्तर ए हो गया आपका। 30 हो गया, 30 पर हम लोग चलते हैं। देखिए, आज का स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण। देखिए, एक ट्रेंड आजकल परीक्षा में पूछा ही जाता है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि अघोष और महाप्राण ध्वनि है। खा है, घा है, गा है या का है? तो बताइए, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर क्या होगा आप लोगों की दृष्टि में? हाँ, जिन साथियों ने खा दिया है उनका सही उत्तर, बिल्कुल सही उत्तर है साथियों, उनका सही उत्तर है। तो हम लोग फिर अगली प्रश्नोत्तरी में साथियों मिलेंगे नई ऊर्जा नई एनर्जी के साथ। अपना आपसे आग्रह है कि इसको उपक्रम से जुड़ने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ये निःशुल्क प्रश्नोत्तरी आप लोगों के लिए अवेलेबल है और धरतीपुत्र फाउंडेशन परिवार का हिस्सा आप लोग बने। आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंदी।